सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज मैं बात करूंगा हम जो इंटरव्यूज देते हैं उनमें पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो क्या होते हैं और हमें उनका जवाब जो है, आंसर जो है वो कैसे देना चाहिए। सबसे पहले कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि पुरानी कंपनी के बॉस कैसे थे। ऑलमोस्ट सब इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि आपकी पुरानी कंपनी के बॉस कैसे थे। दिस क्वेश्चन इज जस्ट आस्क्ड टू नो मोर अबाउट योर नेचर एंड ऑल्सो दैट आप कहीं और आगे कभी ऐसे ही कुछ ना बोलें। इसमें आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि जहां मैं पहले जॉब करता था या करती थी वो बहुत अच्छी नेचर के थे, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिससे मुझे काफी फायदा हुआ। अगर आप हायर हो जाते हैं तो आप कितने टाइम तक यहां काम करना चाहेंगे, यह भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपको ये पोजीशन या जॉब नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, यह भी पूछा जाता है। क्या आपने और कंपनीज में अप्लाई कर रखा है, यह भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब ट्राई करें कि आप स्मार्ट बनकर दें, क्योंकि इसमें रिक्रूटर जानना चाहते हैं कि आपका चांस क्या है ज्वाइन करने का। कंपनी या जॉब रोल से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट है, ये भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन से आपको मौका मिलता है अपने कोई सवाल या उलझन जो जॉब से रिलेटेड है उसके बारे में पूछने का। इसमें आप जरूर आंसर करें, क्योंकि इससे ये इंप्रेशन आएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं जॉब में और ज्यादा से ज्यादा अपने काम के बारे में समझना चाहते हैं। अगर आपको ये जॉब मिलती है तो क्या आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हैं? अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको सिटी में जॉब मिलती है, जिस वजह से आपको रीलोकेट तो करना ही पड़ेगा। पहले जहां काम करते हैं उसके लिए भी आपको शिफ्ट तो करना पड़ा होगा, बिकॉज सारी कंपनीज एक जगह नहीं होती हैं। इन दिस यू सिंपली हैव टू से दैट यू आर ऑलरेडी एंड रेडी एंड अब आपने रहने के लिए जगह ढूंढ लेंगे। टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होता है एक। टेक्निकल राउंड क्या होता है? टेक्निकल इंटरव्यू में जनरली जिस जॉब रोल के लिए इंटरव्यू हो रहा होता है उसी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस राउंड में पर्सनल स्किल्स से ज्यादा टेक्निकल स्किल्स यानी कैंडिडेट के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कितनी नॉलेज है ये देखा जाता है। टेक्निकल राउंड में कंपनी को क्लियर हो जाता है कि कैंडिडेट जॉब के लिए योग्य है कि नहीं है। अगर कैंडिडेट की नॉलेज जरूरत के अनुसार कम है तो उसको कंपनी में कोई जॉब नहीं मिलेगी। पर्पस क्या होता है? इसमें उस फील्ड का टेक्निकल एक्सपर्ट आपकी स्किल्स चेक करता है, जैसे आपने अपनी फील्ड में कितना हार्डवर्क, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ काम किया है और आप कितना जानते हो जॉब प्रोफाइल के रोल को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई अकाउंटेंट की जॉब के लिए इस राउंड में जाएगा या फिर जाएगी तो उनसे अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीनियर मैनेजमेंट इंटरव्यू राउंड, ये राउंड हर जॉब इंटरव्यू में हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। यह आखिरी राउंड होता है जिसमें कंपनी के सीनियर मैनेजर्स इंटरव्यू लेते हैं। यह इंटरव्यू टेलीफोनिक या फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है। पर्पस क्या होता है? इस राउंड में सीनियर मैनेजर्स कैंडिडेट को अच्छे से जानना चाहते हैं। इस राउंड के क्वेश्चंस पर्सनल के साथ साथ टेक्निकल भी होते हैं। इंटरव्यूअर इसमें पर्सनालिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, नॉलेज देखते हैं। सैलरी का फाइनल नेगोशिएशन भी इसी राउंड में होता है। अब इस राउंड में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट राउंड वाले होते हैं। नंबर 1,
आपने अपने रिज्यूम में क्या ऐड नहीं किया है, यह पूछा जाता है। नंबर 2, आपके इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं। नंबर 3, पिछले साल में आपने क्या सीखा। नंबर 4, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे। नंबर 5, अपने फेल्यूअर्स के बारे में बताइए। नंबर 6, मुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिसमें आपने शुरुआत से लेकर उसके पूरे होने तक काम किया। नंबर 7, अभी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। नंबर 8, अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए। नंबर 9, स्कूल की अपनी सबसे अच्छी मेमोरी के बारे में बताइए। नंबर 10, कौन सी ऐसी एक चीज है जिससे आपको बहुत प्राउड फील होता है। नंबर 11, आप कहां रहते हो, यह भी आपसे पूछा जाता है। सीनियर मैनेजमेंट जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है। नंबर 1, आपने अपने रिज्यूम में क्या ऐड नहीं किया है, आंसर देना है। दिस क्वेश्चन माइट सीम अ लिटिल वियर्ड बट आपको आंसर तो देना ही होगा। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे तो मैंने 3 तरह से इस सवाल का जवाब दिया है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। There are 3 basic themes for your response that you can choose from. Number 1, आप अपने पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बात कर सकते हैं जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी, आपका हार्ड वर्क, टीम स्पिरिट, एक वर्ड जो आपके बारे में बताता हो। नंबर 2, आप कोई स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं जो आपके बारे में कुछ अच्छी बात बताए। किसको? इंटरव्यूअर को। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन एनी एडवेंचर स्पोर्ट, जो बताता है कि आप बहुत परसिस्टेंट हैं, मतलब आप कोई चीज करके ही मेहनत करते हैं और मानते हैं। और अगर सोच लें तो लास्टली यू कैन टॉक अबाउट योर मोटिवेशन और ओवरऑल गोल। मे बी यू वांट टू वर्क इन सम एनजीओ ताकि आप लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएं। आपके इन्फ्लुएंसर्स कौन है? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन which is asked, so it's better आप पहले ही इसको प्रिपेयर करें। डूज एंड डोंट्स क्या है? नंबर 1, किसी ऐसे इंसान का ही नाम लें जिसने आपको सही में इंस्पायर किया हो, ना कि कोई रैंडम या फिर फेमस पर्सन जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं कहना है आपने। नंबर 2, कुछ एग्जाम्पल्स दे करके समझाइए that how this person has inspired you. नंबर 3, clear and to the point answer दें and don't get into long story. Is it? Number 4, you can also choose a family member but remember कि आप ज्यादा इमोशनल एंड सेंटिमेंटल साउंड ना करें। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्पीक अबाउट योर पेरेंट्स, कैसे वो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं एंड दे हैव अ ह्यूज इंपैक्ट इन योर लाइफ एंड सो ऑन। अ टीचर, कैसे उन्होंने आपको लाइफ लेसन्स सिखाए, फोकस करना समझाया, एंड ऐसे ही किसी फ्रेंड के बारे में या कोई फेमस पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। नंबर 3, पिछले साल में आपने क्या सीखा? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ना कि इंटरव्यू में बट जनरली भी कोई भी पूछ सकता है इसको। इसमें आपको बस इतना बताना है कि पिछले 1 साल में आपकी क्या न्यू डेवलपमेंट्स हैं या आपने क्या नया सीखा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से यू हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, लर्न्ड अ न्यू स्किल एक्सेट्रा,
अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे? इसका जवाब क्या देना है? इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि हाउ डू यू रिएक्ट एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड ऑल्सो दैट आप कैसे नेगेटिव बात को अच्छे से जवाब देते हैं। इंटरव्यूअर को पूरी स्टोरी जानने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस आपकी पर्सनैलिटी और थॉट्स को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, अपने फेल्यूर्स के बारे में बताइए। इस क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है बिकॉज एवरी ह्यूमन हैज देयर ऑन फेल्यूर्स। सो टू मेक इट सिंपल, इसमें आप बस अपने फेल्यूर्स के बारे में बात करें। कोई भी ऐसी चीज जब आपने बहुत मेहनत करी बट आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और फिर आपने उससे कोई लेसन सीखा। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट इवन आफ्टर स्टडीइंग अ लॉट। बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ फ्लॉज थे एंड सो यू लर्नड फ्रॉम इट फॉर नेक्स्ट टाइम। एक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिसमें आपने शुरुआत से लेकर के उसको पूरे होने तक काम किया। अब इसमें आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है जिसमें आपने खुद से इनिशिएटिव लेकर के कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो। अगर सक्सेस ना भी हुआ तो फिर भी आप अपने मैनेजरियल स्किल्स और एफर्ट्स के बारे में बता सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताना है जिसमें आपको किसी और ने कोई प्रोजेक्ट दिया हो और आपने उसको अपनी स्किल्स एंड क्वालिटीज को यूज करके अच्छे से कंप्लीट किया हो। यहां पे देखी जाती है क्या? मैनेजरियल स्किल्स। क्या देखा जाता है? लीडरशिप स्किल्स। और क्या देखा जाता है? विजन ऑफ प्लानिंग। समझ रहे हो? विजन ऑफ प्लानिंग। और क्या देखा जाता है? इंप्लीमेंटिंग अ थॉट प्रोसेस। ये सब आप में देखा जाता है। फिर एक क्वेश्चन कि अभी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है बट इसीलिए पूछते हैं सो दैट इंटरव्यूअर हमें अच्छे से समझ सके। इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप जो सोचते हैं वो बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से कि यू वांट टू बी सक्सेसफुल। आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए। अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए, ये भी पूछा जाता है। दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड ओनली टू नो यू मोर एंड अ लिटिल अबाउट योर फैमिली। इसमें आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड यू शेयर विद देम। फिर स्कूल की अपनी सबसे अच्छी मेमोरी के बारे में बताइए। Again, this is a question not related to your job. इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आपको अपनी स्कूल लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी बतानी है which is really close to your heart. जैसे आपने किसी फंक्शन या प्ले या ड्रामा में पार्ट लिया हो एंड प्रिपरेशन के टाइम यू हैड अ लॉट ऑफ फन और इट कुड एनीथिंग। कौन सी ऐसी एक चीज है जिससे आपको बहुत प्राउड फील होता है? दिस इज अ बिट टफ क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। रिमेंबर व्हाइल आंसरिंग, डोंट शो टू मच ऑफ प्राइड। जल्दी से अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचें और बताएं कि आप उनसे प्राउड क्यों फील करते हैं एंड व्हाट दे टॉट यू। आप कहां रहते हैं? दिस इज अगेन अ जनरल क्वेश्चन एंड आपको उस जगह का नाम बताना है जहां आप रहते हैं। और अगर अभी भी आप इंटरव्यू से जुड़ा कोई सवाल या कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और ये वीडियो कैसा लग रहा है या कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। आपके कमेंट से बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको लगता है आपके मतलब का वीडियो नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए।
हो सकता है किसी के मतलब का निकल आए, हो सकता है किसी की जिंदगी बन जाए। समझ रही हैं? थैंक यू सो मच।